हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडवोकेट रविता हुड्डा दैया। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस के बारे में जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। बेसिकली यह एक तलाक का मामला था। यह एक डिवोर्स का केस है जो पिछले 10 साल से चल रहा था और इन 10 सालों में हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ 80 से ज़्यादा केसेस फाइल किए हुए थे। मतलब जब यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यह कोई आम लीगल बैटल नहीं है, यह कोई डिवोर्स का केस नहीं, यह तो महाभारत लग रही है जो सालों से हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रही थी। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी इंटरेस्टिंग जजमेंट इस पूरे केस में दिया। तो देखिए, जानते हैं क्या था पूरा मामला। हस्बैंड वाइफ की जो शादी हुई थी वो एक लंबे लीगल बैटल में कन्वर्ट हो गई थी और ये लीगल बैटल पिछले 10 साल से चल रहा था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई आम मैट्रिमोनियल केस नहीं है, ये कोई आम डिवोर्स मामला नहीं है, यह खुद में एक महाभारत लग रही है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में पिछले 10 साल से चल रही है। केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की शादी हुई थी 2010 में। तो शादी से इनके 2 बेटे भी हुए यहाँ पर, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप था वो खराब हो गया। 2016 तक ये दोनों अलग भी हो गए। उसके बाद इन दोनों में जो डिवोर्स का लीगल केस था वो शुरू हुआ और उसी ने एक बहुत बड़ा लीगल वॉर का जो रूप था वो ले लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हस्बैंड के ऊपर वाइफ के एलिगेशंस ये थे कि हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता है, ना बच्चों के लिए ना वाइफ के लिए, है ना। अपनी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी से यहाँ पे भाग रहा है। इवन 2 कोर्ट केस हस्बैंड को कह चुका था कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, फिर भी हस्बैंड यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं दे रहा था। अब हस्बैंड को यहाँ पे आर्गूमेंट में ये कहना था कि वाइफ ने मेरे ऊपर कई सारे झूठे क्रिमिनल केसेस फाइल किए हुए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले, सेक्शन 498 आईपीसी के मामले। उन्होंने कहा मुझे इन झूठे केसेस के चलते कुछ समय जेल में भी बिताना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस प्लस मेरी प्रोफेशनल रेपुटेशन भी यहाँ पर जिसे नुकसान पहुँचा है। और मेंटेनेंस पे हस्बैंड का कहना था मैं मेंटेनेंस क्यों दूँ जब वाइफ इतनी ज़्यादा खुद एजुकेटेड है, खुद कमाती है। वो जानबूझकर यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो फाइनेंशियली वीक है ताकि उसको और मेंटेनेंस मिल सके। लेकिन यहाँ पे इन सारी बातों से जो है हटके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और चीजें नोटिस की। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने देखा इस केस में जो हस्बैंड था खुद एक वकील था, एक प्रैक्टिशनर लॉयर था। तो बजाय कि आप अपनी लीगल नॉलेज का इस्तेमाल करते, अपनी लीगल उसने नॉलेज को मिसयूज किया। केस को शॉर्ट करने के लिए आपने अपनी लीगल नॉलेज का मिसयूज करते हुए 80 से ज़्यादा केसेस यहाँ पे फाइल कर दिए। तो ना सिर्फ अपनी वाइफ के अगेंस्ट बट उसके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट और इवन वाइफ के लॉयर्स के अगेंस्ट भी उन्होंने यहाँ पर केस फाइल किए। वाइफ के केस को रोकने के लिए, उसमें दिक्कतें पैदा करने के लिए उन्होंने जो उनकी वाइफ के वकील थे उसके खिलाफ बार काउंसिल में क्या कर दिया, मल्टीपल कंप्लेंट्स यहाँ पे उन्होंने फाइल कर दी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो साफ पता चल रहा है हस्बैंड का जो पूरा बिहेवियर था यहाँ पे वाइफ को परेशान करने का था, हैरान करने के लिए था। पर यहाँ पे जब बात मेंटेनेंस की थी तो मेंटेनेंस के पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए हम भी कोई पागल नहीं हैं, हमें भी सिचुएशन देख के साफ साफ समझ में आता है हस्बैंड यहाँ पे मेंटेनेंस देने से बचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हस्बैंड ना तो ऐसा दिखा रहा है कि सर मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, मेरी कोई बहुत ज़्यादा इनकम यहाँ पे थोड़ी ना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट समझ गया यह एक आर्टिफिशियल इमेज है जो कि क्रिएट की जा रही है अपने आप को फाइनेंशियली वीक दिखाने की। क्योंकि एक्चुअली में जो हस्बैंड है वो कई सारी कंपनीज में डायरेक्टर के पोजीशन पर था, अच्छी खासी उनकी इनकम थी, लेकिन पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े इसलिए उसने इस पोजीशन से वकील उन पोजीशन से रिजाइन करके वकील बन गया ताकि वो अपनी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पे बच सके। ठीक है, एक अच्छा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लीगल बैटल में एक बार पहले भी हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट आया है जब उसने आगे ये कहा कि वाइफ के साथ ये जो मेरा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है इसकी वजह से मेरी मौलिक अधिकारों का वोलेशन हो रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो रहा है। तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड की पिटीशन को डिसमिस किया था और उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पे लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि इस केस में गलत कौन है और सही कौन है। गलत पूरी तरह से हस्बैंड था जो कि अपनी मेंटेनेंस को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से की जिम्मेदारी से भाग रहा था। अपने आप को जानबूझ के फाइनेंशियली वीक पोजीशन में ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जिसमें साफ तौर पे लीगल नॉलेज का मिसयूज
उन्होंने किया था। वाइफ के वकील के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल की ताकि वाइफ का केस यहाँ पे जो है अटका रह जाए। वाइफ ने यहाँ पे जो चीजें बताई कि सर मैं इतने सालों से परेशान हूँ, मुझे इतने सालों से मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है हस्बैंड की ऐसी हरकतों के चलते। अच्छा, एक और इशू यहाँ पे इस केस में था, वो था प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मतलब ये मेंटेनेंस और डिवोर्स के अलावा हस्बैंड का ये भी कहना था कि वाइफ और बच्चे जिस घर में रह रहे हैं वो मेरे पिता का घर है, तो वो घर भी खाली करवाएं। वाइफ अगर डिवोर्स चाहती है, मुझे छोड़ना चाहती है, तो फिर ये मेरे फादर के घर को ऑक्यूपाई करके क्यों रखी हुई है। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने देखी, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूजन ये निकाला कि डिवोर्स के इस केस में पूरी तरह से यह डिवोर्स केस नहीं बनता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात देखी, 10 साल से लीगल बैटल चल रहा है। इन 10 सालों में आप एक दूसरे के ऊपर इतने लीगल केसेस फाइल कर चुके हैं कि यहाँ पर प्यार, लव, केयर, ये सब जो इमोशंस हैं इस शादी में बचे ही नहीं हैं। शादी पूरी तरह से खत्म हो गई है और अब इस शादी को चाह के भी नहीं बचाया जा सकता। तो आप इसको चला भी नहीं सकते हैं क्योंकि हस्बैंड इतना ज्यादा परेशान कर चुका है अपनी वाइफ को, यह शादी पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए हस्बैंड वाइफ को तलाक दिया, डिवोर्स दिया, शादी को यहाँ पे खत्म कर दिया। दूसरी बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कही कि ये जो केसेस एक दूसरे के ऊपर चल रहे थे, खास करके जो 80 से ज्यादा केसेस हस्बैंड ने फाइल किए हुए थे, इन सभी केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश किया, खत्म कर दिया। तो इसके बाद इन सभी केसेस को आगे फर्दर कार्रवाई अब नहीं की जाएगी और इन द फ्यूचर तलाक मिलने के बाद इन द फ्यूचर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर कोई लीगल केस फाइल नहीं करेंगे। इवन हस्बैंड से यहाँ पे अंडरटेकिंग भी मांगी गई और लिखित में यह लिया गया कि अब आगे जाकर अपनी वाइफ के ऊपर कोई केस फाइल नहीं करेंगे। तो मेंटेनेंस की जो बात यहाँ पे हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से एग्री किया कि हस्बैंड और वाइफ और उसके बच्चों को जो मेंटेनेंस मिलने का पूरा राइट है और हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे सकता है, वो सिर्फ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है जो कि रियलिटी नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड से कहा कि आपको 5 करोड़ रुपए का वन टाइम अमाउंट अपनी वाइफ को देना पड़ेगा, जो बेसिकली एलिमनी भी है, बच्चों के लिए सपोर्ट भी है और वाइफ का पूरा लिटिगेशन करने का खर्चा हुआ, सारी चीजें इसी में इंक्लूड है। वाइफ को दोनों बच्चों की कस्टडी दी गई। हस्बैंड से कहा गया आप समय समय पे अपने बच्चों से यहाँ पे मिल भी सकते हैं और वाइफ से कहा जो आपने अपने हस्बैंड के फादर के फ्लैट को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है उसको भी आप खाली करेंगी। जैसे ही आपको हस्बैंड 5 करोड़ रुपए का वन टाइम पेमेंट यहाँ पे कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप दोनों के बीच में जितने भी केसेस चल रहे हैं अभी तक, जो आपने एक दूसरे के ऊपर केस फाइल किए हैं, इन सभी केसेस को आप परमानेंटली यहाँ पे क्लोज करेंगे। और हस्बैंड से एक रिटन प्रॉमिस यहाँ पे लिया गया कि आप इन द फ्यूचर वाइफ और वाइफ के फैमिली मेंबर्स और उनके वकीलों के खिलाफ कोई नया केस फाइल नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो इसके लिए आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। और आर्टिकल 142 की जो पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए इन सभी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुनाया और केस को का पूरा कंक्लूजन यहाँ पे निकाला गया। तो इस पूरे इश्यू पे आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए।